और हम इसको तोड़ के दिखाएंगे कि अंदर से जो ये किस तरीके से दिखता है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का ब्रेड बाइट्स। ठीक है, आगे रमज़ान आ रहा है तो उसमें अफ्तारी में आप इसको बनाएं और बहुत ही मज़े की ये बनेगी। चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने 25 ग्राम जो है वो मक्खन ले लिया है। इसको मेल्ट कर लेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट जो है मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। मसालों में जो है यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया 1/2 टी स्पून, हल्दी ले लिया 1/2 टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर ले लिया 1 टीस्पून, गरम मसाला ले लिया 1/2 टी स्पून, येलो फूड कलर यहाँ पर मैंने लिया 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर ले लिया मैंने यहाँ पर पिसा हुआ ये होता है। ठीक है जी, ये ले लिया मैंने 1 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर ले लिया मैंने 1 टीस्पून और धनिया पाउडर ले लिया यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। तो इन सब चीज़ों को जो है हम अब शामिल कर देंगे। इसको अब हम शामिल कर देंगे इनमें और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारे मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल गया है तो यहाँ पर मैं 1 कप जो है शिमला मिर्च जो है कटी हुई बारीक वो शामिल कर दूँगी और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च भी अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें धनिया पाउडर जो है वो शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप। अच्छा जी, यहाँ पर शिमला मिर्च भी अच्छे से गल गई है तो यहाँ पर हम धनिया जो है ना बारीक कटा हुआ जो है वो डाल देंगे। जिन लोगों को ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालें, जिन लोगों को कम पसंद है वो कम डालें। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप धनिया जो है वो शामिल कर दी है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है और कोशिश किया करें ये लाजमी जो है अपने खानों में इस्तेमाल किया करें। यहाँ पर 2 अदद अंडे ले लिए और हस्बे ज़रूरत जो है वो हम नमक इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 to 3 टेबलस्पून जो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं शामिल कर रही। बिल्कुल रेडी हो गया अब। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ब्रेड स्लाइसिस ले लें। यहाँ पर मैंने 1 ब्रेड स्लाइस लिया और इसको जो है वो हम बेल लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से जो है वो मैंने बेल लिया इसको। अब हम इसके कॉर्नर्स को जो है वो कट करेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से सारे जो चारों कॉर्नर्स है उसको मैं कट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल। देखिए चारों कॉर्नर्स मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये दरमियान से जो है ना इसको कट करेंगे हम इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से सारे स्लाइसेस जो है वो मैं तैयार कर लेती हूँ। इसकी देखें ये इतने बारीक आपने इसको बेलना है और सारे इस तरीके से रेडी कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने एक पीस ले लेना है और उसके कॉर्नर्स पे जो है इस तरीके से पानी लगाना है। इस तरीके से जो है वो आप पानी लगाएंगे चारों कॉर्नर्स पे ताकि जब हमने इसको बाइंड करना है तो अच्छे तरीके से इसके कॉर्नर्स जुड़ जाएं। अब हम मिक्सचर लेंगे, ठीक है, और उसको इसके अंदर रखेंगे। ये देखें इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से रख दिया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। हाथों को बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है ताकि जो भी आपने मिक्सचर अंदर डाला हुआ है वो बाहर ना निकले और जो आपका ब्रेड है वो फटे नहीं। ये देखें इस तरीके से आपने एक स्क्वायर तैयार कर लेना है। अच्छा, एक और बात बताऊं, अगर आप पानी लगा लेते हैं उसके बाद बावजूद भी ये कॉर्नर्स नहीं जुड़ते तो आपने हाथ गीला करना है और उसकी मदद से इन कॉर्नर्स को ऐसे प्रेस करना है। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा और आपकी जो भी मिक्सचर है, ये देखें अभी यहाँ से भी है तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा और आपका मिक्सचर बाहर नहीं निकलेगा। इस तरीके से मैं सारे जो है वो रेडी कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से सारे मैंने चिकन टिक्का ब्रेड बाइट्स तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसकी कोटिंग की प्रिपरेशन जो है वो रेडी कर लेते हैं। कोटिंग में जो है यहाँ पर मैंने ये ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक है, और ले लिया अंडे 2 अदद और इसमें नमक डाल लिया था हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका।
यहाँ पर मैंने एक ब्रेड बाइट ले लिए, ठीक है। उसको पहले अंडे में डिप करूँगी, सही है, सारे कॉर्नर से इस तरीके से। और उसके बाद जो है इसको हम सारा जो अंडा एक्स्ट्रा होगा उसको हम लो जी, ये फिर बीच में गिर गया, दोबारा डुबकी लगाने के लिए इस तरीके से। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में जो है वो करेंगे। अच्छा, हाथ की मदद से आपने इसलिए नहीं करना क्योंकि हाथ जो है ना वो आपके ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें खूबसूरत तरीन इस तरीके से। ये देखें सिंगल कोटिंग कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो इसकी जो है वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो रहता है, तो हम इसकी डबल कोट करेंगे। फिर अंडे में इसको डिप करूँगी मैं इस तरीके से, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम इसकी दोबारा से कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की, ऐसे, ठीक हो गया। इसको फॉक की मदद से आप ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर डाल लें, दूसरी साइड पलटें इस तरीके से। इसको अच्छे तरीके से आपने कोटिंग कर लेंगे। ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत कोटिंग होगी है। इस तरीके से सबके ऊपर मैं कोटिंग कर लेती हूँ कि इस तरीके से जो है वो मैंने सबके ऊपर जो है वो कोटिंग कर ली है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कोटिंग हो गई है। आपने भी बिल्कुल इस तरीके से करनी है। अच्छा, जो लोगों को ज़्यादा ब्रेड क्रम्स क्रिस्पी नहीं पसंद है वो सिंगल कोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ऑयल को मैंने जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे प्री हीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जो है सारे अपनी जो चिकन बाइट्स हैं, ठीक है, उनको ऐड करेंगे। इसको जो है वो हम 1 से 2 मिनट जो है वो फ्राई कर लेते हैं एक साइड को। अब इनकी साइड्स को जो है वो हम चेंज कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही प्यारा जो है गोल्डन सा कलर आ रहा है, ये देखें। इस तरीके से जो है ना हम दूसरी साइड को भी 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। देखिए अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम सबको जो है वो निकाल लेंगे और बाकी जो रह गए उनको भी फ्राई कर लेंगे। सबको जब वो मैंने फ्राई कर लिया, ठीक है, इसमें से मैंने कुछ बचा लिए क्योंकि पापा नहीं आए, तो मैंने कहा उनको गर्मा गर्म जब फ्राई करके दे दूँगी। अगर आप ऐसे पहले फ्राई करके रखें तो इसका टेस्ट नहीं आता। और ये क्रिस्पी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बने हैं। मामा आपको करके दिखाएंगे, आवाज़ आ रही है, देखें। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और हम इसको तोड़ के दिखाएंगे कि अंदर से जो ये किस तरीके से दिखता है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। खुश रहें, आबाद रहें, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।